हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगी। पहले तो जय माता दी और राधे राधे। मुझे ये व्लॉग बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको पहले अपने माता रानी के दर्शन कराना चाहती हूँ जहाँ मैं गई थी। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं चाहती हूँ कि ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी जो मुझे लगेगा कि मुझे लाने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं माई ब्लॉग, कंटिन्यू। ये आज की यात्रा मेरी ज्वाला जी मंदिर की थी, जो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ मैंने बहुत पहले अपनी कोई मन्नत, अपनी विश मांगी थी जो मेरी पूरी हो चुकी थी। तो इसलिए मैं आज वहाँ जा रही थी। 4 साल बाद जा रही हूँ और बहुत मतलब खुशी है। मंदिरों में जाने में तो सबको ही खुशी होती है, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँ। और मुझे मौका मिला वहाँ जाने का। और हम रुक चुके थे एक जगह पर। सुबह हम 10 बजे के लगभग निकले थे, और दिन में हम 1 बजे यहाँ पर ये होटल में पहुँचे, रेस्टोरेंट में पहुँचे सॉरी। और फिर बस बच्चों को भूख लग गई थी। मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मुझे कहीं बाहर खाना पीना नहीं अलाउड है। मैं नहीं खाती हूँ बाहर। और बच्चे भी अपने मस्ती में लगे हुए थे। और इनको भी यही हो रहा था कि मतलब हो जाता है बच्चों को थोड़ा कि इंजॉयमेंट। अभी बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, तो बच्चे थोड़ा, मैंने कहा चलो बच्चों का भी एक अच्छा वो हो जाएगा मस्ती का, कि चलो एक इंजॉयमेंट लग रहा था उनको। बस हमको सुबह ही उठना था। रात मैंने इनको बोला जल्दी सोते हैं, पर बच्चे कहाँ सोने देते हैं। फिर सुबह ही हमको 6 बजे के लगभग निकलना था, क्योंकि होटल भी हमको 12 बजे तक छोड़ना था ये। और अब हम रेडी हो चुके हैं सुबह दर्शन के लिए। और ये हमारा तैयारी, हम सब रेडी हो चुके थे। अब सब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। बस हमारा यही हो रहा था कि जैसे तैसे मंदिर पहुंच जाए। और हम निकल चुके मंदिर के लिए, और अब दर्शन के लिए हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है ज्वाला जी मंदिर के लिए। अभी सुबह इतनी भीड़ नहीं है, अभी हल्का ही है। पर ऊपर तक जाकर सुना है मैंने कि बहुत लाइन लगी हुई है। वो देखेंगे फाइनली कि क्या है, तो आगे जाके देखते हैं। मेरी बेटी को तो ये हो रहा था, उसको जहाँ भी जाती है बाज़ार में उसको ये लेना होता है, वो लेना होता है। तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे ये दिलाना, वो दिलाना। तो बस फाइनली। और देखो, कभी कभी मन की श्रद्धा ऐसी पूरी हो जाती है। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं कभी आ पाऊँगी इतनी दूर बच्चों के साथ टाइम, क्योंकि बच्चों को मीटिंग वगैरह होती है, मतलब हस्बैंड को भी होती है तो जाने का, इसलिए थोड़ा सा मन वो हो जाता है। और फाइनली मैं पहुँच चुकी थी मंदिर, माता जी के, ज्वाला जी के मंदिर। और मुझे इतनी अंदर से इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यही मेरा वो था। अब हम ऊपर दर्शन के लिए जा रहे हैं, और भीड़ होनी भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जल्दी से टाइम नहीं, मतलब दर्शन के लिए भी बहुत लेट हो जाती है। कई लोगों को तो पूरा एक दिन हो जाता है। पर अभी नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले अभी थोड़ा कम है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। पर जब स्टार्ट होगी तो पूरी यहाँ पर भी पूरी लंबी लाइन लग जाती है आगे तक। और बस अब हम जा रहे हैं आगे। सुना है कि लाइन भी लग रही है, तो चलो अब लाइन में लगेंगे आगे जाकर, देखते हैं। बस अब ये जा रहे हैं हम। ये पहला मुख्य द्वार है माता रानी का, जहाँ हम अंदर एंटर करेंगे यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं। ये देख लीजिए, शक्ति पीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर। मैं पहले आई थी तो थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पर ये गेट नहीं था, नॉर्मल था। पर अब यहाँ पर गेट वेट भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। मतलब देखने में भी बहुत ही, मतलब पहले भी सुंदर था। पर यहाँ की जो ये गुंबद है, ये सब गोल्ड के है। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ऊपर इसमें सब गोल्ड लगाया हुआ है। और यहाँ पर रात दिन माता का भंडारा भी चलता रहता है। सुबह 7:30 से दिन में लगा लो 12:30 से, और रात के 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको कह रही थी ना लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है। वो देखिए वहाँ तक लाइन लगी हुई है। अब हमको यही हो रहा था कि कैसे कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमको होटल का रूम भी जल्दी 12 बजे से पहले छोड़ना था। तो इनको भी इतनी टेंशन हो गई थी कि मतलब हो जाएगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी वो चीज़ हो ही जाती है। बस अब हम लाइन पे लगे हुए हैं। अब फाइनली देखते हैं कि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
कहीं ऐसा मतलब, पर ये ऐसा नहीं लगा कि मतलब परेशानी नहीं हुई, कुछ भी धक्कन धुक्का क्या सीन नहीं था जैसे कई बार कई लोग करते हैं। पर ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था। मेरे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये है माता का सोने वो बोलते हैं इसको, जहाँ माता रात को सोने आती है और सुबह 4 बजे माता उठ जाती है। तो यहाँ पर ये माता का सोने का जहाँ माता सोती है रात को, ये माता का वो आसन है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, ये सब चांदी से वो पिराया गया है। ये माता की खड़क है और ये है माता का यहाँ से मंदिर। ये देखिए आप, कितना सुंदर है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि मन को मतलब वहाँ से आने का मन नहीं लगता है। देखो गुम्बद यहाँ पर, ये जितने भी हैं ये बने हुए बहुत ही अच्छे हैं। देखिए आप लोग। अब फाइनली हमको जाना था ऊपर वाले मंदिर में, जहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर है। तो ये लोग यहाँ पर ज़्यादा सॉरी फ्रेंड्स, मतलब इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं लेने देते। अंदर भी साफ मना कर रहे थे कि नहीं लेनी है। बस मैं सीधा हम लोग ऊपर चले गए। थोड़ा थोड़ा हमने जितना भी कैप्चर किया। ये यहाँ पर से माता का भोग जो भी ख़रीदना होता है यहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हमें चढ़ाई चढ़नी थी। थोड़ा सा इनके पैर में भी प्रॉब्लम थी, तो हम इतना ऊपर ज़्यादा ऊपर टॉप में नहीं जा पाए थोड़ा सा। पर बीच बीच में हम सारे मंदिरों में होकर आए। झंडी भी लगानी थी हमको ऊपर जाकर। मेरे हस्बैंड को भी हो रहा था कि इनको ज़्यादा हो रहा था, इनको भूख भी बहुत तेज़ लग चुकी थी, क्योंकि इनको यहाँ का होता ही है, कई जगह का खाना जल्दी से समझ नहीं आता। पर भक्ति के लिए कर लेते बेचारे, पर कोई नहीं, कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति होती है। देखिए यहाँ से ऊपर से साफ दिख रहा है ऊंचाई से माता का मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है। बस हम लोग निकल रहे थे। हमारा यही था कि मतलब टाइम से, मुझे मेन था क्योंकि मुझे कहीं रुककर खाना नहीं था गाड़ी में। तो मेरा यही था कि मैं जैसे तैसे बस माता का भंडारा खा लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है माता का भंडारा खाकर, तो मन ऐसा लगता है तृप्त हो गया। ये देखिए, बस मेरे हस्बैंड भी पूरे उसमें थे कि मूड में कि चलो कोई नहीं, भंडारा खाकर ही चलेंगे। हमारा ऐसा ही चलता रहा। थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा था बीच में। और ससुर जी को और बच्चों को हमने अंदर उसमें यहाँ विश्राम गृह है वहाँ पर बिठा दिया था, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं ऊपर, ससुर जी को भी सांस चढ़ जाता है, तो हम उनको ऊपर लेकर नहीं आए। यहाँ से देखिए पूरा दिख रहा है माता का मेन मंदिर है। और मैं आपको थोड़ा आगे भी दिखाती हूँ, जहाँ पर मेन माता की ज्योति है। अंदर तो नहीं करने दिया उन्होंने कि नहीं फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, पर जहाँ जहाँ से मैंने लिया, ये देखिए श्री ज्वाला जी, यहीं पर से अंदर माता की ज्योत जलती है। यहीं पर से हम अंदर एंटर किए थे। हम मतलब भीड़ लाइन पे थे, पर मेन एंटर यहाँ से भी होता है, कभी कभी करने देते हैं जब वो। तो ये देखिए कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादातर यहाँ पर पंजाबी इलाका है, तो लोग पंजाबी भी ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, अब हमारी हो रही थी तैयारी कि बस हमको जाना है। बच्चों को भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अब हमारे गाड़ी वाले का टाइम भी यही था, हमको हर हाल में निकलना जल्दी था, क्योंकि होता है गाड़ी वालों का भी अपना अगला दिन लग जाता है। फिर बस हम सफ़र के घर के लिए निकल चुके थे सफ़र में, और थकान भी हो ही रही थी। पर सबसे बड़ी बात देखिए मेरे ससुर जी को, कितने मतलब इनकी एज में हम लोग इतना वो कर लेंगे। वो बेचारे इतने अच्छे से गए, इतने अच्छे से आए, जबकि 85 के हैं मेरे ससुर जी, और फिर भी इतना। और मेरे बेटे को देखो क्या एंजॉय कर रहा है, वो मस्ती में गया और मस्ती में ही आया मेरा बेटा। और देखिए ये फिर हम रुक चुके थे एक जगह पर। मैंने बस चाय पी, थोड़ा सा चाय की बहुत हो गई थी, क्योंकि अजीब सा हो रहा था मन, तो चाय पीनी मुझे ज़रूरी थी। चाय पी के मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। बस ये बच्चों का खाने पीने का हो रहा था। मेरी बेटी कह रही थी मुझको पिज़्ज़ा मंगा लो, ये मंगा लो। इन्होंने बोला उतना ही खाना है जितना लेना है। फिर वो खाती नहीं है, बस ऐसे ही वेस्टेज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और कोशिश कीजिएगा कि मेरे इस व्लॉग को आगे पहुंचाएं। और जय माता दी।